हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को जैसा कि अभी मैथ्स में डिवाइड रूल बता रही हूँ, ठीक है। तो ये जो डिवाइड रूल है फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आप सभी को सब कुछ बता चुकी हूँ। और आगे फ्रेंड्स मैं आप सभी को इसमें जो क्वेश्चंस मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में दी थी उसको सॉल्व करवाने वाली हूँ, ताकि आप सभी जो है खुद को जज कर सके कि आप सभी ने सही सॉल्व किया है कि नहीं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आप सभी ने होमवर्क सॉल्व कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो आज आप सभी मेरे साथ सॉल्व कर लीजिए। और जो क्वेश्चन मैं आप सभी को बता रही हूँ फ्रेंड्स, इससे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स शायद सामने का मैं 3 पहले सॉल्व करवा चुकी हूँ। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करवाई हूँ तो आप सभी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे मुझे लगता है कि मैं ये तीनों सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो आज फ्रेंड्स मैं आप सभी को 113 से सॉल्व करके बताती हूँ। तो देखिए, ये जो 113 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि 4,116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो, ठीक है। पूर्णतः विभक्त होने का मीनिंग क्या है, मैं आप सभी को पहले ही बता चुकी हूँ कि शेषफल बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए, मीन्स 0 होना चाहिए। उसको कहते हैं पूर्णतः विभक्त होना या फिर टोटली डिवाइड होना। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताई हूँ कि 8 से डिवाइड होने का रूल क्या है। 8 से डिवाइड होने का रूल है फ्रेंड्स कि लास्ट के जो 3 डिजिट हैं, ठीक है, उनसे मिलकर जो संख्या बन रही है, जैसे कि यहाँ पर मैं लास्ट के 3 डिजिट लूँ तो 1 है 6 है, तो इससे कौन सी संख्या बन रही है 116। तो फ्रेंड्स ये जो संख्या अगर 8 से डिवाइड होगा तो ये पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड होगा। और फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर देखें तो आप सभी देख रहे होंगे कि ये जो संख्या है वो बहुत ही छोटा है, ठीक है। मीन्स हमको ऐसे भी अगर डिवाइड करना हो तो कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम एग्जाम में देखते हैं, ठीक है, वैसे ये भी क्वेश्चन बैंक में आया हुआ है, बैंक पीओ के एग्ज़ाम में। लेकिन कई बार फ्रेंड्स जो रेलवे वगैरह का अगर हम पेपर देखते हैं तो उसमें बहुत बड़ी संख्या भी दे दिया रहता है कभी कभी, ठीक है। तो इसके लिए फ्रेंड्स ये रूल आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और यहाँ पर भी आप सभी कैसे अप्लाई कर सकते हैं मैं यहाँ पर बता देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे 116 जो है वो 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। और फ्रेंड्स मैं लेकर चल रही हूँ कि जो भी बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को डिवाइड करना आता होगा, ठीक है। अगर आप सभी को कोई भी परेशानी हो रही होगी डिवाइड वगैरह करने में तो आप सभी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं 116 को 8 से डिवाइड करती हूँ तो 8 एकम 8, ठीक है। तो 11 में अगर मैं 8 घटाऊँ तो कितना बचेगा फ्रेंड्स, 11 में अगर हम 8 घटाते हैं तो बच जाएगा 3। कितना बच जाएगा 3। तब आ गया 36। कितना आ गया 36। तो 8 चौक 32 होता है। कितना होता है 8 चौक 32। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4 क्या बच रहा है, शेषफल बच रहा है, क्योंकि 36 में अगर मैं 32 घटाऊँ तो कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अपने को शेषफल से काम है, इसलिए मैं भागफल को नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, सिर्फ शेषफल ही बता रही हूँ। तो आप सभी उसी पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो देखिए 4 शेषफल बच रहा है फ्रेंड्स। कितना शेषफल बच रहा है, 4 शेषफल बच रहा है। तो अगर ये जो 4 है फ्रेंड्स, इसमें मैं 4 ऐड कर दूँ, क्या करूँ, अगर ये जो 4 है इसमें मैं 4 ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा 8। फिर अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो क्या यह 8 से डिवाइड हो जाएगा, डेफिनेटली 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो शेषफल बचा है उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आप सभी को पता चल जाएगा कि इसमें कम से कम मुझे कौन सी संख्या ऐड करना है, ठीक है, जिससे जो ये संख्या दिया हुआ है क्वेश्चन में वो 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये जो रूल्स मैं आप सभी को बताई हूँ ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और बहुत ही ज़्यादा ईजी है। एक बार फिर से सुन लीजिए, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं करना है। रूल क्या कहता है कि 8 से कोई भी संख्या डिवाइड तभी होगा जब उसके लास्ट के 3 डिजिट मीन्स क्या, अंक, ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे, अंक। लास्ट के 3 अंक जो है वो आपस में मिलकर जो संख्या बनाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर वो संख्या जो है 8 से डिवाइड हो तो पूरी की पूरी संख्या, जितना भी संख्या दिया हुआ है, कितनी भी बड़ी संख्या दी हो, वो 8 से डिवाइड होगा, ये रूल कहता है, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करी, यहाँ पर मुझे बोला गया कि इसमें मैं क्या जोड़ूं, ठीक है, ऐसा क्या जोड़ूं कि जो योगफल है वो 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। जो लास्ट के 3 डिजिट हैं उसको, इसको लास्ट के 3 डिजिट जो हैं जिससे जो संख्या बन रही है उसको हम डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। उससे जो शेषफल आया फ्रेंड्स, देखिए अगर शेषफल नहीं आता इसका मतलब ये होता है कि ये जो संख्या दी हुई है फ्रेंड्स, ठीक है, ये क्या है, ये 8 से डिवाइडेबल है, मीन्स इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस समय एक न एक ऑप्शन जो है वो 0 दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, 0 दिया रहेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है वो संख्या जो है वो डिवाइडेबल ही, मतलब डिवाइड नहीं होगा, इस प्रकार से हो, ठीक है। तो आप सभी ये याद रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि ये जो संख्या है, ठीक है, 116 है ना, लास्ट के 3 डिजिट मिलकर 116 बना रहे हैं, वो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। कितना शेषफल बच रहा है, 4 शेषफल बच रहा है।
इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि मुझे इस 4 में कुछ ऐसा ऐड करना है, ठीक है, जिससे मुझे क्या मिल जाए, 8 से डिवाइड होने वाली कोई संख्या मिल जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि कम से कम बोला गया है, मीन्स एटलीस्ट, क्या बोला गया है, एटलीस्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप सभी सोचेंगे कि 12 भी तो ऐड कर सकते थे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एटलीस्ट बोला गया मीन्स छोटा, कम से कम, ठीक है, मीन्स न्यूनतम संख्या हमें देखना है फ्रेंड्स। क्या देखना है, न्यूनतम संख्या देखना है जिसको ऐड करने पर जो संख्या है ये वो डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर अगर मैं 4 और 12 को देखूँ, क्योंकि अगर मैं 4 में 12 ऐड करती हूँ फ्रेंड्स तो 16 आ जाएगा, और वो भी क्या डिवाइड होगा, वो भी जो है वो 8 से डिवाइडेबल होगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या देखनी है, कम से कम न्यूनतम संख्या देखना है। तो दोनों में से छोटा कौन है, 4, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन सा होगा, ऑप्शन सी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार से आप सभी को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, 14 नंबर का क्वेश्चन है 11 से विभक्त होने वाला। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिलता है। तो देखिए इसमें दिया गया है 1/3/6 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो y का मान क्या होगा। तो मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि 11 से डिवाइड करने का रूल क्या है, हम किधर से चलते हैं, राइट से चलते हैं लेफ्ट की ओर, ठीक है, और सम स्थानों के अंकों को जोड़ते हैं। क्या करते हैं, सम स्थानों के अंकों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर सम स्थान पर दोनों ही बार में y है, ठीक है, तो कितना मिल जाएगा, 2y मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 2y मिल जाएगा, ठीक है। फिर माइनस करते हैं किससे, विषम स्थानों पर के अंकों के योग को। तो विषम स्थान पर है 6, 3 और 1, ठीक है, ये और ये, तो 6 और 3 9 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा फ्रेंड्स, और 9 में 1 ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मुझे क्या मिला, 2y - 10 मिला, ठीक है। तो फ्रेंड्स मुझे y का ऐसा मान देखना है, क्या, ध्यान से सुनेंगे आप सभी, ठीक है। अगर पहले पिछले वीडियो में समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पर समझ में आ जाएगा। अब मुझे फ्रेंड्स y का ऐसा मान ढूंढना है जिसको अगर मैं 2 से इंटू करूँ, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आए या फिर 11 से डिवाइड होने वाली कोई संख्या है, मीन्स 11 भी आ सकता है, 22 भी आ सकता है, 33 भी, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, अगर इस प्रकार की कुछ संख्या आएगी तभी क्या होगा, वो जो संख्या दिया हुआ है ये वो 11 से डिवाइड होगा, क्योंकि हमने 11 से डिवाइड होने का रूल यही पढ़ा है कि हम क्या चलते हैं, दाईं ओर से चलते हैं, ठीक है, राइट से चलते हैं, और सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग। अगर मतलब दोनों के अंकों का योग जो है उसको डिफरेंस निकालते हैं, उनका मीन्स उनका अंतर निकालते हैं, तो जो अंतर है या तो वो 0 होना चाहिए या फिर वो ऐसी कोई संख्या मिलनी चाहिए जो 11 से विभाजित हो। तो 11 से विभाजित कौन सा संख्या होगा फ्रेंड्स, 11 हो सकता है, 22 हो सकता है, 33 हो सकता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ फ्रेंड्स तो पहले हम ऑप्शन को ही चेक कर लेते। 6 ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो अगर मैं 6 रखूँ है ना y के जगह में, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो डिफरेंस क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, 12 में से 10 घटाऊंगी तो 2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। आप सभी समझ रहे होंगे, ठीक है, क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, जो कि गलत, फिर तो ये 11 से डिवाइड होगा ही नहीं। अगर मैं 1 रखूँ फ्रेंड्स तो यहाँ पर तो -8 मिल जाएगा, ये भी गलत, ठीक है। अगर 2 रखूँ तो भी गलत हो जाएगा, -6 मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरा आंसर क्या होगा, डी। यहाँ पर दिया हुआ है 5, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, डी में 5 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर था 2y - 10, तो अब मैं 5 रखूँगी y की जगह, तो 2 × 5 करूँगी, कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 - 10 कितना हो जाएगा, 0। और यही हमारा रूल कहता है, अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, ठीक है। मैं फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी को समझाती हूँ, है ना, और निकाल करके बताती हूँ, इसलिए मुझे टाइम लगता है। आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बात भी मुझे सोचना पड़ता है, क्योंकि आप सभी मेरे सामने तो नहीं है, इसलिए मुझे एक एक बात क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। तो आप सभी जो है ऐसा मत सोचिए करिए कि ये टाइम तो नहीं लगेगा, ठीक है। मैं आप सभी को बता देती हूँ कि मुझे ओनली सेकेंड्स का टाइम लगता है इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। बहुत ही कम समय में मैं ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, लेकिन आप सभी को समझ में आया करके मैं एक एक पॉइंट क्लियर करती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर का। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला जा रहा है, यदि संख्या 48327*8 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो स्टार का मान होगा। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आप सभी ने ये क्वेश्चन नहीं बनाया होगा तो आप सभी बना लेंगे, है ना। सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैं अपने पिछले वीडियो में
करा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व नहीं करवा रही हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, जैसा मैं अभी आप सभी को बताई हूँ आप वैसा ही करिएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। और आप सभी मुझे कमेंट करेंगे। पिछले वीडियो में भी मैं आप सभी को बोली थी कि आप सभी कमेंट करेंगे, लेकिन आप सभी में से किसी ने भी कमेंट नहीं किया था। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप सभी कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कि नहीं। तो कृपया कमेंट ज़रूर करिएगा। ये 115 नंबर का जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, इसको आप सभी जो है बनाएंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 116 नंबर का। तो ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसमें क्या बोला जा रहा है कि स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या 6735 स्टार 1 पूर्णतः 19 से विभक्त हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। 9 से विभक्त होने का रूल ही बहुत ही ज़्यादा इजी है ना। तो देखिए यहाँ पर संख्या क्या दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है ये 6735 स्टार 1। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्टार का छोटी से छोटी संख्या, ध्यान देंगे है ना इस बात पर बिल्कुल भी, है ना, क्या लिखा हुआ है छोटा से छोटा मान, ठीक है। मीन्स हमें ऐसा कोई न्यूनतम संख्या ढूंढना, मतलब न्यूनतम अंक ढूंढना है ना, जो कि ऐसा हो जिससे ये जो संख्या दिया हुआ है ना, वो 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो फिर 9 से डिवाइड होने का रूल क्या कहता है कि जो भी संख्या दिया हुआ है उसके सभी अंकों का योग जो है अगर 9 से डिवाइड होता है तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड होगा। तो फिर सिंपली हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, 6 + 7 + 3 + 5 प्लस स्टार, ठीक है, +1। स्टार को आप सभी एक्स मान करके भी सॉल्व कर सकते हैं। और फिर से ऐसा कुछ मानने की भी ज़रूरत नहीं, आप वहाँ डायरेक्टली करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आप सभी को बता रही हूँ इसलिए एक एक पॉइंट क्लियर कर रही हूँ। आप सभी जो है डायरेक्टली करेंगे, वहाँ पर कोई एक्स वैक्स स्टार भी देखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आप सभी इसको ऐड करेंगे और पता कर लेंगे कि क्या आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स 6 में अगर 7 ऐड करूँ तो कितना आएगा, 13 आता है, ठीक है। मीन्स 13 आता है। 13 में अगर 3 ऐड करूँ तो 16 आएगा। 16 में 5 ऐड करें तो 21 आएगा। 21 में 1 ऐड करें तो 22 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 22 आएगा फ्रेंड्स, है ना। तो फ्रेंड्स 22 आ गया। अब मेरे को क्या मिला, 22 प्लस स्टार मिला, ठीक है। तो फ्रेंड्स 22 प्लस स्टार मिल गया। तो मैं 22 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि मुझे कोई ऐसी संख्या मिले जो 9 से डिवाइड हो। तो फ्रेंड्स हम पहाड़ा पड़े अगर 9 का, तो 9 या 27 होता है। क्या होता है, 9 या 27, ठीक है। तो 22 के सबसे नज़दीक कौन सी संख्या है फ्रेंड्स, 27 है। क्या है, 27 है। और 22 और 27 में डिफरेंस कितने का है, 5 का है। कितने का है, 5 का है। इसका मतलब ये है कि स्टार का जो मान होगा वो कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। कितना होगा फ्रेंड्स, 5 होगा। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर है। कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन बी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार से आप सभी को सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व करने, और मैं आप सभी को पहले ही बता चुकी हूँ 3, 9 और 11 ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स 117 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स 117 नंबर का क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है जो मैं पिछला क्वेश्चन करवाई हूँ 116 नंबर का। तो फ्रेंड्स 117 नंबर का क्वेश्चन भी आप सभी नोट कर लीजिए कि ये क्वेश्चन भी आप सभी बनाएंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एकदम सेम क्वेश्चन है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद तो 118 नंबर है फ्रेंड्स, ये भी एकदम सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स आप सभी सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स आप सभी को क्वेश्चन मैं क्यों करवा रही हूँ सब पढ़ाने के बाद में, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। अगर सारे क्वेश्चन मैं आप सभी को बताऊंगी, देखिए मैं क्वेश्चन तो आप सभी को बता ही रही हूँ, लेकिन फ्रेंड्स जो एकदम सेम है, एकदम सिमिलर है, अगर वो भी मैं सॉल्व करूँगी फ्रेंड्स तो आप सभी की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। इसलिए आप सभी जो है इन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेगा। ये एकदम सेम है, ये जो क्वेश्चन मैं बताई हूँ ना 116 नंबर का भी इसी से ही एकदम सिमिलर है ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। तो आप सभी इन दोनों क्वेश्चंस को भी बनाएंगे और मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 119 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होती। क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होती, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ बातें मैं आप सभी को बता रही हूँ, उसको नोट करेंगे। और जो बात मैं आप सभी को बताने वाली हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आप सभी का काम आएगा, ठीक है। आप सभी भले ही कई बच्चे ऐसा सोच लेते हैं कि ऐसा क्यों करें, हम 18 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स कई बार हमारे पास टाइम नहीं रहता है और उस सिचुएशन में हमारे पास जो शॉर्ट ट्रिक्स रहता है, हमारे पास जो मेथड रहता है वही ज़्यादा काम आता है, ठीक है। हम भले ही सोचते हैं कई बार कि हम इतना टाइम वेस्ट क्यों करें, हम क्यों ये रूल याद करें, कितने सारे रूल याद करेंगे, लेकिन कुछ रूल फ्रेंड्स हमें याद करना ही है जिससे हमारे क्वेश्चन जो है वो आसान हो और बहुत ही कम समय में सॉल्व हो सके। तो जो मैं बता रही हूँ उसको नोट करेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, एक संख्याएं होती है कुछ जिन्हें क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्याएं, ठीक है। और इंग्लिश में क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इनको को प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो को प्राइम नंबर्स हैं, है ना, क्या ये जो को प्राइम नंबर्स है फ्रेंड्स, ये कैसी संख्याएं होती हैं। देखिए, मान लेते हैं कि ए और बी कोई दो संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये दोनों संख्याएं फ्रेंड्स, इसको मैं और क्या मान लेती हूँ, मान लेती हूँ कि ए जो है वो 2 है और बी जो है वो 3 है, ठीक है। तो हम ए बी ना मान करके 2 और 3 मान लेते हैं। 2 व 3 दो संख्याएं हैं। तो फ्रेंड्स, ये दोनों संख्याएं कैसी संख्याएं हैं, ये सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि जो सहअभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर्स ऐसी संख्याएं होती है जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है, ठीक है। क्या होता है, महत्तम समापवर्तक मीन्स HCF, ठीक है। क्या होता है, 1 होता है। देखिए फिर से जो 2 है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 क्रॉस 1 लिख सकती हूँ। 3 को क्या लिख सकती हूँ, 3 क्रॉस 1 लिख सकती हूँ कि नहीं। तो दोनों में क्या कॉमन हुआ फ्रेंड्स, 1 हुआ ना। और जो दोनों में कॉमन होता है फ्रेंड्स, उसे क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। क्या कहते हैं, HCF कहते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आप सभी ने HCF LCM पढ़ लिया होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं इसके बाद यही टॉपिक ही कवर करवाने वाली हूँ। रेलवे का फ्रेंड्स ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं है जिसमें LCM और HCF से क्वेश्चन ना पूछा जा रहा हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और फ्रेंड्स, कई शिफ्ट में तो 2 से 3 क्वेश्चन भी LCM और HCF से पूछ दिया जा रहा है। और वो टॉपिक फ्रेंड बहुत ही ईजी है, लेकिन अगर हम नहीं पढ़े हैं तो छोटी से छोटी बात भी बहुत ही बड़ी हो जाती है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप सभी को LCM HCF भी पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो HCF है वो क्या होता है फ्रेंड्स, जो दोनों में कॉमन होता है उसको हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। इतनी बात आप सभी सिंपल शब्दों में याद रखिए। तो फिर जो सहअभाज्य संख्याएं हैं वो ऐसी संख्याएं होती हैं, ठीक है, सिर्फ दो ही का जोड़ा बनता है ना, ये बात भी ध्यान में रखेंगे आप सभी। तो सहअभाज्य संख्याएं फ्रेंड्स ऐसी संख्याएं होती है, सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिनमें एक के अलावा कोई भी जो संख्या है वो कॉमन ना हो, ठीक है। मीन्स जिनमें महत्तम समापवर्तक या फिर जिनका महत्तम समापवर्तक जो है वो 1 हो, वो संख्या क्या कहलाती है, मतलब वो संख्याएं क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसा कि 2 व 3 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा आप सभी को। एक बार फिर से सुन लीजिए, HCF मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। क्या हो, जो दोनों में कॉमन हो। जैसा कि फ्रेंड्स, मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आप सभी को। अगर मैं 6 लेती हूँ, ठीक है, 6 लेती हूँ और अगर मैं 2 की जगह में 6 व 3 ले लूँगी, तो फिर से जो 6 और 3 है, क्या ये सहअभाज्य संख्याएं होंगी, नहीं होंगी। पूछो क्यों, क्योंकि देखिए, अगर मैं 6 है तो 6 को क्या लिख सकती हूँ, 3 गुणे 2 लिख सकती हूँ, इंटू 1 लिख सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि 1 फ्रेंड्स हर जगह इंटू में ही रहता है। आप सब मतलब 1 जो है फ्रेंड्स नहीं भी है तो भी 1 है ही इंटू में, ये बात आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 1 से अगर किसी भी संख्या का इंटू करें तो उतना ही मिलता है। और देखिए 3 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 3 क्रॉस 1 लिख सकती हूँ कि नहीं। तो देखिए, ये जो 6 है इसमें भी 3 आ रहा है और जो 3 है उसमें भी 3 आ रहा है, ठीक है। तो 1 के अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर 3 भी कॉमन है। तो ये दोनों संख्याएं जो है वो सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं, ठीक है। सहअभाज्य संख्याएं या फिर को प्राइम नंबर्स वही संख्याएं होती हैं जिनका HCF, ठीक है, क्या हो, 1 हो। मीन्स दोनों में 1 के अलावा कोई भी संख्या कॉमन नहीं होना चाहिए। दोनों में 1 के अलावा कोई भी संख्या कॉमन नहीं होना चाहिए। मीन्स फ्रेंड्स, और ये जो 1 है वो किस प्रकार से 1 है, इंटू में है ना। क्या, इंटू में। मीन्स 2 को जैसे 2 गुणित 1 लिख सकती हूँ, 3 को 3 गुणित 1 लिख सकती हूँ। तो इस प्रकार से गुणित में जब हम लिखते हैं तो केवल 1 के अलावा कोई भी संख्या कॉमन नहीं होना चाहिए, तब वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ये इसको ध्यान में रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड ये रूल है कि ये अगर A और B दो सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, तो अगर कोई संख्या फ्रेंड्स A और B से डिवाइड होता है, दोनों से, क्या बोल रही हूँ मैं, अगर कोई संख्या जो है वो A और B दोनों से डिवाइड होता है तो फ्रेंड्स इनका जो गुणनफल है, ठीक है, क्या इनका गुणनफल है उससे भी वो संख्या डिवाइड होगा। देखिए, मैं जो बोली हूँ उससे आप सभी को हो सकता है समझ में नहीं आया होगा, मैं एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, एकदम सिंपल है। जैसा कि देखिए, यहाँ पर ले लेती हूँ 24 ले लेती हूँ, ठीक है, और मान लेते हैं कि ये 2 है और ये 3 है। क्या है, 2 है और ये 3 है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। रूल क्या कहता है कि अगर कोई संख्या जो है, ठीक है, अगर कोई संख्या दो सहअभाज्य संख्याएं जो है, ठीक है, A और B मीन्स 2 और 3 क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो रूल कहता है कि अगर
सहाभाज्य संख्याओं से कोई संख्या जो डिवाइड होता है, ठीक है। जैसा कि अगर मैं 2 से 24 को डिवाइड करूँ तो डिवाइड होता है, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 मीन्स 12 दूनी 24, ये होता है कि नहीं। तो मीन्स ये जो 24 है वो 2 से डिवाइडेड है। और अगर 3 से डिवाइड करूँ तो 3 अट्ठे 24 होता है कि नहीं। मीन्स ये जो 24 है वो 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है। तो नियम क्या कहता है कि अगर कोई संख्या जो है सहाभाज्य संख्या से डिवाइड होता है तो वही संख्या जो है इन दोनों के गुणनफल से भी डिवाइड होगा। लिख लेंगे, आप सभी नोट कर लेंगे, एक बार फिर से सुन लीजिए। नियम क्या कहता है कि अगर कोई संख्या जो है सहाभाज्य संख्या से डिवाइड होता है, क्या अगर कोई संख्या सहाभाज्य संख्या से डिवाइड होता है तो वो संख्या फ्रेंड्स उन दोनों के गुणनफल से भी डिवाइड होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों का इंटू कर दूं तो दोनों का इंटू करने से क्या मिलेगा, 6। तो ये जो 6 है फ्रेंड्स उससे भी ये 24 डिवाइड होगा। तो हम जानते हैं कि 6 चौक 24 होता है। क्या होता है, 6 के पहाड़े में ही आता है 6 चौक 24, मीन्स जो 24 है वो 6 से पूर्णतः डिवाइड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा और इसी का रूल का मतलब इसी रूल का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, और अगर आप सभी को समझ में नहीं आया होगा तो मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है। पहले आप सभी को मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई संख्या है 36, क्या है 36, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 9 लेते हैं और 2 लेते हैं, ये दोनों संख्याएं हैं। दोनों में फ्रेंड्स एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो देखिए 9 और 2 ये दोनों सहाभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये 9 चौक 36 है कि नहीं। और अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो ये 2 से भी डिवाइड होता है, क्योंकि देखिए ये लास्ट की संख्या क्या है, सम संख्या है। तो मैं आप सभी को बता चुकी हूँ अगर लास्ट में सम संख्या हो तो 2 से डिवाइड होता ही है। तो ये 36 2 से भी डिवाइडेड है। तो फिर से जो 36 है इन दोनों के गुणनफल से भी डिवाइड होगा, यही कहता है रूल। तो ये जो 9 दूनी क्या होता है, 18 होता है। और 18 दूनी 36 होता है। क्या होता है, 18 दूनी 36, ठीक है। इस प्रकार फ्रेंड्स आप सभी ने देखा कि अगर कोई संख्या जो है सहाभाज्य संख्या से डिवाइड होता है तो वही संख्या जो इन दोनों के गुणनफल से भी डिवाइड होता है, क्योंकि ये 18 दूनी 36 होता है, ठीक है। आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखें क्वेश्चन दिया हुआ है 119, यहाँ पे बहुत ही ईजी हो गया, आप सभी ने रूल पढ़ा इसके बाद। तो ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होती, ठीक है। तो देखिए बहुत ही ईजी है। 9 को मैं 18 को मैं क्या लिख सकती हूँ फ्रेंड्स, 2 गुनी 9 लिख सकती हूँ, 9 दूनी 18। और ये जो दोनों संख्याएं फ्रेंड्स 2 और 9, क्या ये जो दोनों संख्याएं हैं 2 और 9 एक ऐसी संख्या है सहाभाज्य संख्या है, अभी मैं आप सभी को बताई। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। मैं आप सभी को बताई कि इन दोनों से जो संख्या डिवाइड होगा वही 18 से डिवाइड होगा। इसका सिंपल सा अर्थ यह है कि जो संख्या इन दोनों से डिवाइड नहीं होगा वो 18 से डिवाइड नहीं होगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अब हम क्वेश्चन को चेक करते हैं ना। तो देखिए फ्रेंड्स ये तो मतलब सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। तो देखिए यहाँ पर 6 है, लास्ट में सम संख्या मतलब 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है, पर यहाँ पर विषम संख्या है 3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर पहले ही हो गया डी। क्या हो गया, डी, क्योंकि मैं आप सभी को बता चुकी हूँ फ्रेंड्स कि जो 2 है उससे डिवाइड होने का रूल क्या कहता है, लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या फिर कोई भी सम संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो विषम संख्या है 3। तो देखिए फ्रेंड्स ये फ़ायदा होता है जो भी हमारे पास रूल है उसका, ठीक है। अगर आपके पास रूल नहीं होगा तो देखिए आप सभी जो है चारों को पहले डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि इनमें से कौन सा विभक्त नहीं होती है ये पूछा गया है। और कई बार फ्रेंड्स डिवाइड करते समय अगर हम कोई बड़ी संख्या दिया, अब यहाँ पर 18 दिया तो हो सकता है कुछ बच्चों को इजी लगेगा कि हाँ 18 दिया हुआ है ऐसा करके। लेकिन फ्रेंड्स अगर हमारे पास कुछ ज़्यादा बड़ी संख्या दे दिया रहता है तो वहाँ पर ये डिफ़िकल्टी करता है, ठीक है। बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, अरे यार मतलब कैसे सॉल्व करें हम, हमारे पास टाइम भी नहीं रहता, रेलवे के एग्ज़ाम में खास करके बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता। तो वहाँ पर देखिए आप देखते ही सॉल्व कर देंगे इसको, आपको मिली सेकेंड्स का भी टाइम नहीं लगेगा, बस देखिए और टिक करें और निकले। तो ये होता है फ्रेंड्स जो भी रूल्स वगैरह उसका फ़ायदा। तो इसका आंसर होगा डी। तो इसे तो सॉल्व भी करने नहीं पड़ा है ना। और सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स 120 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो फ्रेंड्स जो 24 है, ठीक है, 24 में को मैं क्या लिख सकती हूँ, आप सभी सोचिए कि 24 को क्या लिख सकते हैं आप सभी, ठीक है। मीन्स इसको कौन सा वाला जो क्या बोलना चाहिए, हमारे पास जो सहाभाज्य संख्या है उसमें लिख सकते हैं। तो देखिए 8 या 24 होता है। तो देखिए 8 और 3 ये दोनों भी सहाभाज्य संख्याएं हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को सिंपली जो पहाड़ा याद है ना उससे आप सभी एकदम इजीली निकाल सकते हो, है ना। तो आप सभी को पहाड़ा फ्रेंड्स कम से कम
30 तक या फिर 25 तक तो याद ही होना चाहिए। जो भी बच्चे रेलवे निकालना चाहते हैं, बैंकिंग, एसएससी वगैरह या फिर व्यापम वगैरह भी निकालना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी कई बार समय की कमी हो जाती है। आप सभी को 25 तक पहाड़ा तो कम से कम याद ही हो रहना चाहिए, है ना। तो देखिए तुरंत आपके दिमाग में आएगा 8 या 24, तो 8 और 3 फ्रेंड्स क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। तो फ्रेंड्स जैसा मैं बताई हूँ वैसा ही अब आप सभी इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो इस प्रकार फ्रेंड्स मैं जितना भी क्वेश्चंस आप सभी को दी थी उसको सॉल्व करके बता दी हूँ। तो आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो भी नए बच्चे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आप सभी को कोई भी टॉपिक और पढ़ना हो मैथ्स का तो आप सभी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। और कमेंट तो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे हमारे वीडियोस को, इससे ही हमें पता चलेगा कि आप सभी को वीडियो जो है वो समझ में आ रहा है कि नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स।